हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12th का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 8 इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, इसके जो भी बेसिक हैं वो क्या हम इसमें चैप्टर में क्लियर करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ चैप्टर आएगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस। स्टूडेंट, इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हम किसी से कोई प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, हमारी मेन क्लास, जैसे कि अगर हमने कोई क्लास इनहेरिट की हुई है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, चाइल्ड। और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम किससे गेन करते हैं? अपने पेरेंट्स से। फॉर एग्जांपल है हमारे पेरेंट्स के एग्जांपल, हमारे पास हेड ऑफ फैमिली क्या है? हमारे फादर। और उसके अगेन हमारे पास हमारी जो उनके बच्चे आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? इनहेरिट्स करते हैं उनके कोड एंड रीयूजेबिलिटी हैबिट्स को। इसी तरीके से हमारे पास जो क्लास हमने इनहेरिट की हुई है, जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम डीबग करेंगे अकॉर्डिंग टू वेरियस सिचुएशंस। एंड इसकी जो रीडिफाइनिंग है और रीराइटिंग हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में और उसको सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास क्या, हमने अपने बैंक में सेव मनी की हुई है, अगर उसके एफर्ट्स एंड हमारे जो कोड हैं उसको अगर हमने यूज़ करना हो तो वो क्या है, हम अपनी लाइफ टाइम सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं न्यू क्लास में। नीड फॉर इनहेरिटेंस, हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये भी सबसे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। बिकॉज जब भी हम कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या करती है? इंट्रोड्यूस करवाती है हमारे मेजर रीजंस को। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास, जब भी हमने कोई कैपेबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो तो उसके जो रिलेशनशिप हैं वो क्या करते हैं? हम इनहेरिट कर लेते हैं। और इसकी जो क्लोजनेस है वो क्या करती है? रियल वर्ड का एक मॉडल बन जाता है। सेकंड है हमारे पास, अगर हमने कोई आइडिया रीयूजेबिलिटी करना हो तो हम क्या करेंगे? न्यू क्लास कर लेंगे। तो उसमें हम सम जो फीचर्स यूज करते हैं वो किसके करते हैं? ओल्ड क्लास के। थर्ड है हमारे पास ट्रांसिस्टिव नेचर्स ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रांसिस्टिव नेचर क्या करता है? जब भी हमने कोई वैल्यू को फर्दर किसी भी वैल्यू में पास करना हो तब हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइनिंग ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लासेस क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं हमारे स्पेसिफिक रिलेशनशिप को, जो कि हमारे क्लास को यूज विजिबिलिटी मोड पे इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल दी हुई, अगर हमने क्लास को ड्राइव क्लास ली हुई है तो इसमें जो भी हमारा विजिबिलिटी मोड है वो क्या करेगा? क्लास को इनहेरिट करेगा। और इसके जो मेंबर फंक्शन है क्लास के वो क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देन जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो हमारी जो क्लास में यूज की जाएगी। फॉर एग्जांपल है, जैसे कि उन्होंने इसको बेस को उन्होंने प्रॉपरली क्या है? मेंशन भी किया हुआ है। देखो स्टूडेंट, जब भी हम कोई नेम क्लास लेते हैं तो उसके जो कॉलन है वो क्या करते हैं? हम फॉलो करते हैं। और हमारे जो नेम क्लासेस की ड्राइव होती हैं वो क्या करती हैं? इस कॉलन को ही सेपरेट करती हैं कॉमे के साथ। अगर हम विजिबिलिटी मोड की बात करें तो हमारे पास जो प्राइवेट और पब्लिक प्रोटेक्टेड हमारे पास मोड होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी को कंसिडर करते हैं ताकि हम इसके कोई भी मोड को प्राइवेट ही ना मेंशन कर पाएँ। फॉर एग्जांपल दी हुई, अगर हमने क्लास में डेफिनेशंस क्लास ली हुई हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्लास में मार्कशीट रेडी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या पब्लिक क्या होगा? स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट की ही मार्कशीट रेडी करेंगे। और इसके जो मेंबर फंक्शन है जो हमने डबल स्लैश के साथ ड्राइव क्लास के साथ मेंशन किए हैं वो क्या करेंगे? हमारी मार्कशीट जो क्लास हमने ली है प्राइवेट स्टूडेंट की, उसको वो प्राइवेट डेविएशंस के थ्रू क्या करेंगे? क्लास में डिफाइन कर देंगे। और हमारी अगर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? मार्कशीट को प्रोटेक्टेड कर देते हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट की आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो डबल स्लैश मेंबर प्रोटेक्टेड क्लास हैं वो क्या करेंगे? हमारे स्टूडेंट की बेस क्लास को विजिबिलिटी मोड में और पब्लिक को इंडिकेट के स्टूडेंट मोड में डिफाइन कर देंगे। अगर हम विजिबिलिटी मोड को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इंडिकेट करते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? वो हमारी प्राइवेट क्लास को प्रोटेक्टेड करेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? जो भी मेंबर फंक्शन हम क्लास में इनहेरिट करते हैं उसके जो सम ड्राइव क्लासेस होती हैं वो असेस करती हैं डायरेक्टली। और हमारे पास जो भी नॉन प्राइवेट मेंबर होंगे वो क्या करेंगे? क्लास की बेस को वो एंटर करेंगे। अगर हम प्राइवेट मेंबर फंक्शंस की बेस क्लास को असेस नहीं करते तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्ट ड्राइव की क्लास को असेस करेगा। और हमारे पास जो नॉन प्राइवेट इनहेरिटेड
मेंबर होते हैं वो उस क्लास को क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट इनहेरिटेंस की भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइविंग है, जो हम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हम उसको अपनी क्लास में मेंशन करते हैं। और जो भी हमारी ओल्ड क्लास होती है उसका जो बेस क्लास है वो क्या करेगा, न्यू वन क्लास को ड्राइव करेगा। इसकी जो वेरियस फॉर्म, फर्स्ट है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट सिंगल इनहेरिटेंस क्या करता है, ओनली उसका वन बेस होता है और वो वन ही ड्राइव क्लास को इनहेरिट करता है। फॉर एग्जांपल दी उन्होंने क्लास के थ्रू, अगर हमारी क्लास जो है वैल्यू को ले रही है, तो अगर हमने उसमें प्रोटेक्टेड क्लास को मेंशन किया है तो हमारे पास जो इंटीजर है वो भी हम वैल्यू को ही मेंशन करेंगे। पब्लिक में हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास वॉइड वैल्यू है वो हम सेट करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट में आ जाएगा, जब हम क्लास क्यूब लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी हमारी क्यूब में ही मेंशन होगी। क्यूब क्या करता है हमारे पास, आपको सभी को पता है, अगर स्केयर लेते हैं तो हमारे पास टू टू मल्टीप्लाई होते हैं, अगर हम क्यूब लेंगे तो हमारे जो डिजिट है वो थ्री टाइम मल्टीप्लाई होंगे। मेन में हमारे पास क्या होगा, उस वैल्यू को हम सेट करेंगे। अगर हमने क्यूब 5 का लिया हुआ है तो हमारे पास 5 जो है थ्री टाइम क्या करेगा, क्यूब को उसको मल्टीप्लाई करेगा, और इसका जो रिजल्ट कोड है वो क्या आएगा, 5 को हम अगर हम थ्री टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है 125 होगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करते हैं, हमारे पास एक ड्राइव क्लास, दो हमने जैसे क्लासेस ले ली और मल्टीपल उसको क्या करेंगे, क्लासेस को इनहेरिट करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या करता है, हमारी ड्राइव क्लास को अनदर क्लास के थ्रू इनहेरिट कर, जैसे कि ए बी सी हमारे पास क्या है, अगेन उस क्लास के अंडर हमारे पास एक्सप्लेन कर रही हैं, और इसी की भी एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल के थ्रू आपको क्या है स्टूडेंट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है कि हम अपने जो क्लासेस हैं वो कैसे इनहेरिट कर सकते हैं। इसमें भी स्टूडेंट प्रोग्राम में आपको देखो दिया हुआ है, उन्होंने क्लास क्या है हमारे पास डबल एम ले रहे हैं, और इसको वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड उन्होंने किसको किया है, रोल नंबर को। अगर हमने पब्लिक क्लास में नंबर्स ऑफ इंटीजर जो है रोल नंबर अगर हमने एंटर कर दिया तो हमारे पास जो नंबर्स ऑफ रोल नंबर होंगे वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर वाइज हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में वो क्या करता है भी, हमारे जो मार्क्स हैं वो भी वो पब्लिक में डिस्प्ले कर देता है। और प्रोटेक्टेड में वो क्या करेगा, सब्जेक्ट 1 और 2 को मेंशन कर देगा। पब्लिक में हमने क्या किया था, मार्क्स एंटर किए। मार्क्स हमारे पास क्या थे, सब्जेक्ट 1 और 2 के थे। और इसी तरीके से हमारे पास जो बॉयड क्लास है वो क्या करेगी, हमारी सब्जेक्ट जो हमने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए हुए हैं उनको वो लाइन में वो क्या करेगी, प्रिंट में कर देगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो पब्लिक मार्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड। और जो फ्लोट वैल्यू होती है, फ्लोट वैल्यू का मतलब ये होता है भी जब भी हमारे डेसिमल में कोई भी आंसर आ रहा है तो वो हम इसके लिए हमें क्या है, फ्लोट इंटीजर लेना पड़ता है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू जो है वो हमारी पॉइंट में ही आती है, जिसको हम डेसिमल के अकॉर्डिंग दे देते हैं। क्योंकि आपको स्टूडेंट पता ही होगा, जब भी हमने परसेंटेज किसी की भी निकालनी हो तो वो अदरवाइज हमारी क्या है, पॉइंट में ही आती है। और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या है, फ्लोट जो इंटीजर है वो हमें लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, जब भी अगर हमने इंटीजर में मेन फंक्शन हम ले रहे हैं और इसमें हमारे पास क्या है, स्टूडेंट के जितने भी हमारे सब्जेक्ट मार्क्स हैं हमने क्या किए हैं, मेंशन कर दिए हैं। अगर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सम टाइम हम क्या करते हैं, जब भी हमने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हो वो क्या करते हैं, जब हमारा कंपाइलर जो है वो आउटपुट के टाइम हम क्या करते हैं, मार्क्स को एंटर करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही हमें देता है। बट सम टाइम हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मेन इंटीजर वैल्यू है हम उसमें क्या करते हैं, मार्क्स को एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से जिस भी रोल नंबर का हमने, अगर हमने फिर 5 रोल नंबर के मार्क्स एंटर किए हुए हैं तो वो क्या करेगा, हमें फिफ्थ रोल नंबर जो है उसके सब्जेक्ट के मार्क्स को ही डिस्प्ले करवाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो ड्राइव क्लासेस होती हैं वो फंक्शंस के नंबर्स को अनदर ड्राइव में क्लास में क्या कर देती हैं, लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर देती हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऊप्स, ऊप्स को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ भी, जो जो ऊप्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या करता है, हमारे पास एक वन क्या होती है, क्लास होती है, और उसकी प्रॉपर्टीज को हमारे पास अनदर क्लासेस क्या करती हैं, यूज करती हैं। स्टूडेंट ये डायग्राम के थ्रू आपको इसलिए मेंशन किया जाता है ताकि आपको ये डायग्राम के थ्रू पता चले कि हमारी
मेन क्लास कौन सी है और सब क्लास कौन सी है, और हायरार्किकल क्या कर रहे हैं भी हमारे उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या करता है, हमारे पास हायरार्किकल एंड मल्टी इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशंस होता है, और इसी तरीके से वो क्या करेगा, हमारी ऑल भी जो विजिबिलिटी है उनको वो उनकी प्रॉपर्टीज को अपनी क्लास में यूज कर सकता है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड क्या है, हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग ही इफेक्ट करता है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट डाटाबेस क्लास क्या करते हैं, जब भी हमने अगर कोई भी प्राइवेट डाटे में अगर इनहेरिट कोई वैल्यू हमने नहीं की है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास जो इनहेरिटेंस पब्लिक मोड है उनके मेंबर को बेस क्लास में पब्लिक मेंबर में ड्राइव क्लास के थ्रू उसके मेंबर क्लास को प्रोटेक्ट करेगा, और मेंबर जो हैं उसके वो क्या बन जाएंगे, ड्राइव क्लास में इनहेरिट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे पास, अगर हमारे पास इनहेरिटेंस जो हमने प्राइवेट मोड पे और पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस को बेस क्लास लिया हुआ है, तो हमारे जो प्राइवेट मेंबर हैं वो क्या करेंगे, ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे। नेक्स्ट में है हमारे पास, अगर हमारे पास जो प्रोटेक्टेड मोड हैं वो हमारे पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसकी जो क्लास है वो किसको इनहेरिट करेगी, प्रोटेक्टेड ड्राइव क्लास को। स्टूडेंट जी, जो टेबल है इसके रिगार्डिंग आपको क्या है, प्रॉपरली पता चलता है भी कौन सी बेस क्लास किस ड्राइव क्लास को इनहेरिट कर रही है और किसकी प्रॉपर्टीज को वो प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है पब्लिक विजिबिलिटी मोड। पब्लिक विजिबिलिटी मोड में हम क्या करते हैं, जब भी हमने पब्लिक डेरिवेशंस क्लासेस लेनी हो तो इसकी जो फिगर है वो क्या करेगी, हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी स्टेटमेंट, अगर हम स्टूडेंट्स का डाटा ले रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली यही होगी कि हम स्टूडेंट्स से मार्क्स, रोल नंबर उसी को एंटर करेंगे, और इसी रिगार्डिंग अगर हम इसको प्राइवेट पहले ही मेंशन कर देते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट का डाटा है वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही गेट करेगा। अगर हम पब्लिक इनहेरिट करते हैं तो हमारे पास उसके जो इंटीजर वैल्यू पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को चेक करेंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट आपने सभी ने देखा हो, जैसे कि हम क्या एग्जाम देते हैं, हमारे कुछ क्या है, गवर्नमेंट स्कूल हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, और हमारा डाटा भी तो उसी रिगार्डिंग ही जाता है, बट अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन शीट, मार्कशीट आती है वो तो सेम ही होती है, बट अकॉर्डिंग टू देयर हमारे स्कूल उसके रिगार्डिंग क्या होता है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो उसको मेंशन करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास कुछ फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट स्कूल को दी जाती हैं और कुछ क्या है, हमारे प्राइवेट स्कूल को मेंशन की जाती हैं, और इसी रिगार्डिंग क्या करते हैं, हम अपनी प्रोग्रामिंग में उसके डाटे को मेंशन कर देते हैं। और ये देखो स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट दी और क्लास मार्क्स, अगर हम प्राइवेट सेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमने एक्स का जो डाटा है सेम ले लिया है, एक्स वाई जेड ले रहे हैं, और प्राइवेट में हम ए बी सी वाई एंड सी जेड ले रहे हैं, वो क्या करता है, हमारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है जब हमने इसको चेक करना। प्रोटेक्टेड सेक्शन क्या होता है, जब हम किसी पे अपनी प्राइमरी की लेवल कर देते हैं कि इसको हमने प्रोटेक्टेड किया हो विदाउट हमारी जो प्राइवेट एंड सिक्योरिटी के विदाउट, ये जो हमारे मेंबर फंक्शन है और इनहेरिट ऑफ द क्लास है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड क्या करती है, हमारे पास स्टूडेंट, जैसे अगर हम इसकी सिंटेक्स की बात करें, अगर हमने क्लास जो है स्टूडेंट की ली है तो हम इसमें स्टूडेंट का डाटा ही फिल करेंगे, चाहे वो हमारे रोल नंबर हो, मार्क्स हो, तो इसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, उसको ही प्राइवेट डेरिवेशंस क्लास को मोटिवेट करेगा और उसके सेक्शंस को इनहेरिट करेगा उसकी प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट की जो डेरिवेशंस क्लास है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डाटा जो हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया है वो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन में क्या करता है, बेस को अपनी प्राइवेट मेंबर की ड्राइव क्लास लेता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डाटा होता है वो प्राइवेट सेक्शंस की बेस क्लास को इनहेरिट नहीं करता। स्टूडेंट इसमें एग्जांपल उन्होंने दी हुई है भी, अगर हमारे पास प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के थ्रू अगर हम किसी भी प्रोटेक्टेड मोड को डेरिवेशंस में यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, उसके सिंटेक्स जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स एंड उसकी फिगर को ही मेंशन करेंगे, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, हमारे सेक्शंस को डाटे में प्रोटेक्शन जो सेक्शन होता है उसमें पुट करेगा, तो उसको क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को अपनी क्लास में इनहेरिट कर देगा।
नेक्स्ट है इनहेरिट द प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास। हम प्राइवेट मेंबर्स को बेस क्लास में कैसे यूज करते हैं? स्टूडेंट मोस्टली हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास सिमिलर होते जैसे कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, वो क्या है हमारे पास एक क्लास के थ्रू ही उसके फंक्शंस को इनहेरिट करते हैं। ये तो हमारे पास फॉर है ही है कि अगर हमारे पास जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो बच्चा ही उसका यूज करेगा, इसी तरीके से हमारे पास जो बेस क्लास है प्राइवेट की वो क्या करेगी, इनहेरिट करेगी हमारी मेन क्लास को। और हमारे पास जो इसके मेंबर फंक्शंस है वो क्या करेंगे, इसकी सेक्शन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल है, अगर हमारे पास सी प्लस प्लस में इनहेरिट्स को हम यूज कर रहे हैं, इसके एक्सेप्शंस को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बेस क्लास को इनहेरिट नहीं करते। और हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो क्या करेंगे, ना तो उसको इनहेरिट करेंगे और ना ही उसके फ्रेंड फंक्शंस को फ्रेंड क्लास की बेस क्लास मानेंगे। जब भी हमने सी क्लास को रिमेंबर करना है, सी प्लस प्लस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट्स करेंगे, तो हमारे पास प्रोटेक्टेड पब्लिक जो वेरिएबल मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बेस क्लास को असेसिबल बनाते हैं। और हमारे पास जो प्राइवेट मेंबर हैं वो क्या करेंगे, असेसिबल करेंगे ड्राइव क्लास को। अगर हमें किसी वजह से हमारे पास जो भी फैक्टर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर के हैं, अगर वो असेसिबल नहीं होते, तो हमारे पास जो ड्राइव क्लास है वो क्या करेगी, असेस करेगी प्रोटेक्टेड मेंबर के बेस क्लास को। स्टूडेंट जी, आपका 7 चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।